नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब का सबसे लजीज खाना सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी पंजाब की पहचान है। यह सर्दियों के मौसम से जुड़ा हुआ पंजाबी व्यंजन है। यह खेतों से जुड़ा हुआ है, यह किसान की थाली से जुड़ा हुआ है, यह पंजाब की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरसों के साग का इतिहास प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। जैन परंपरा के आचारांग सूत्र में इसका उल्लेख है। आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि सरसों का साग प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। यह जानकारी सरसों के साग के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख इसकी दीर्घकालिक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। सरसों की खेती पंजाब, हरियाणा के उपजाऊ मैदानों में सदियों से होती आ रही है। यह इन क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम की एक प्रमुख फसल है। इसकी खेती की जड़ इस क्षेत्र की कृषि परंपरा में गहरी है। सरसों की खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मक्की की रोटी का मुख्य घटक मक्का है। मक्का मूल रूप से मैक्सिको, अमेरिका में उगाया जाता था। ये फसल 16वीं शताब्दी में भारत पहुंची। इस प्रकार मक्की की रोटी का इतिहास मक्के की खेती से जुड़ा है। विभाजन के समय पंजाब के शरणार्थी समूहों में मक्के की रोटी का प्रचलन अधिक था। यह प्रचलन शरणार्थी समूहों की भोजन संबंधी आदतों को दर्शाता है। मक्के की रोटी उस समय एक लोकप्रिय और आसानी से उपलब्ध भोजन था। यह विभाजन के दौरान लोगों की जीवन शैली और खानपान की आदतों का एक उदाहरण है। यह भोजन शरणार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था। धीरे धीरे सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी पंजाब की देहाती थाली की पहचान बन गई। यह व्यंजन पंजाब की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। सरसों दा साग और मक्की दी रोटी पंजाब के गांवों में बहुत लोकप्रिय है। यह व्यंजन सर्दियों में विशेष रूप से खाया जाता है। सरसों दा साग और मक्की दी रोटी पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। यह व्यंजन पंजाब की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल यह जोड़ी विशेष रूप से सर्दियों के त्योहारों से जुड़ी मानी जाती है। इन त्योहारों में लोहड़ी का पर्व शामिल है और माघी का त्योहार भी इसमें शामिल है। यह त्योहार सर्दियों के मौसम में मनाए जाते हैं। सरसों दा साग बनाने के लिए सरसों के पत्ते मुख्य सामग्री हैं। पालक के पत्ते साग को और भी पौष्टिक बनाते हैं। बथुआ भी साग में डाला जाता है, जो इसे विशेष स्वाद देता है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन साग को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यक है। मक्की का आटा साग को गाढ़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। घी या सरसों का तेल और प्याज, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला तड़के के लिए जरूरी है। साग को साफ करने के लिए सरसों, पालक और बथुआ के पत्तों को तैयार करें। पत्तियों से डंठल के सख्त हिस्से को हटा दें। पत्तियों को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धो लें। यह सुनिश्चित करता है कि साग साफ और खाने के लिए तैयार है। साग काटने की प्रक्रिया में सबसे पहले पत्तों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद पत्तों को काटने के लिए तैयार करें। पत्तों को मोटा मोटा काट लें। बहुत बारीक काटने की आवश्यकता नहीं है। काटने के बाद साग पकाने के लिए तैयार है। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को धो लें। धोने के बाद उन्हें मिक्सर में डालें। मिक्सर में डालकर हल्का सा पेस्ट बना लें। पेस्ट को बहुत बारीक न करें, थोड़ा दरदरा रखें। आपका टमाटर का पेस्ट तैयार है। प्रेशर कुकर या भारी बर्तन में कटे हुए सारे पत्ते डालें। थोड़ा पानी, नमक और टमाटर, अदरक, मिर्च का पेस्ट मिलाएं। अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी सामग्री समान रूप से मिल जाए। अब इसे पकने के लिए रख दें। कुकर में खाना पकाने के लिए 1-2 सीटी आने तक पकाएं। वैकल्पिक रूप से खुले बर्तन में ढककर धीमी आंच पर पकाएं। खुले बर्तन में पकाने में लगभग 30-40 मिनट लगेंगे। कुकर में पकाने से समय और ऊर्जा की बचत होती है। खुले बर्तन में पकाने से आप खाने को अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों विधियां प्रभावी हैं। अपनी पसंद के अनुसार चुनें। साग को पकाने के बाद थोड़ा ठंडा होने दें। यह सुनिश्चित करता है कि साग को मसलते समय यह बहुत गर्म न हो। लकड़ी की मथनी या मैशर का उपयोग करें। यह साग को मसलने के लिए उपयुक्त उपकरण है। साग को दरदरा मसलें। पूरी तरह से चिकना पेस्ट बनाने से बचें। कुछ टुकड़े बने रहने चाहिए। मक्की के आटे को थोड़े गुनगुने गर्म पानी के साथ मिलाकर पतला घोल बना लें। घोल बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें गुठलियां न रहें। गुठलियों से बचने के लिए आटे को धीरे धीरे पानी में डालें और चलाते रहें। आप चाहें तो घोल को छान भी सकते हैं ताकि गुठलियां निकल जाएं। तैयार घोल को आगे की रेसिपी के लिए इस्तेमाल करें। घोल को साग में डालें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। धीमी आंच पर रखें। इसे 10-15 मिनट तक पकाएं। इससे घोल गाढ़ा हो जाएगा। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई तैयार करें। कढ़ाई में घी या सरसों का तेल डालें और उसे गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा या राई डालें। जीरा या राई को चटकने दें। अब कढ़ाई में बारीक कटा हुआ प्याज डालें।
प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। बारीक कटा हुआ लहसुन डालें, थोड़ी अदरक डालें, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें। कुछ सेकंड के लिए भूनें। उबलते हुए साग में तैयार तड़का डालें। अच्छी तरह से मिलाएं ताकि तड़का साग में समान रूप से फैल जाए। धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं। अंत में थोड़ा गरम मसाला डालें। ऊपर से घी या मक्खन डालकर ढक दें। अब हम बताएंगे मक्की की रोटी बनाने का तरीका। मक्की की रोटी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: मक्की का आटा लें, उसमें थोड़ा स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डालें। आटा गूंथने के लिए गुनगुना पानी का उपयोग करें। रोटी को नरम बनाने के लिए घी या मक्खन का प्रयोग करें। ये सामग्री मक्की की रोटी बनाने के लिए पर्याप्त है। एक बर्तन में मक्की का आटा डालें। आटे में थोड़ा नमक मिलाएं। गुनगुना पानी धीरे धीरे डालें। सख्त लेकिन मुलायम आटा गूंथें। आटे को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे। आटा गूंथने के बाद इसे कुछ देर के लिए रख दें। आटे को अच्छी तरह से गूंदना एक महत्वपूर्ण कदम है। आटे को लगभग 5 मिनट तक गूंदें ताकि वह एक साथ बंधने लगे। गूंदने के बाद आटे को ढककर रख दें। आटे को 15-30 मिनट के लिए ढककर रखना चाहिए। यह प्रक्रिया आटे को नरम और लचीला बनाती है। रोटी बेलने के लिए मध्यम आकार की आटे की लोई लें। अपने हाथों को हल्का गीला करें या चिकना कर लें। लोई को बेलन से धीरे धीरे बेलें। गोल आकार में बेलने का प्रयास करें। रोटी सेकने के लिए सबसे पहले तवा को मध्यम आंच पर गर्म करें। तैयार रोटी को सावधानी पूर्वक अपने हाथ या शीट की मदद से उठाएं। उठाई गई रोटी को गर्म तवे पर डालें। रोटी को तवे पर डालने के बाद उसे एक तरफ से पकने दें। जब एक तरफ से रोटी थोड़ी पक जाए तो उसे पलट दें। दूसरी तरफ से भी रोटी को अच्छी तरह से सेकें जब तक कि वह फूल न जाए। गर्मा गर्म सरसों दा साग कटोरे में परोसें। ऊपर से थोड़ा मक्खन या घी का तड़का डालें। साथ में मक्की दी रोटी परोसें। प्याज की कतरन और हरी मिर्च भी साथ में रखें। स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ और अगर हो सके तो एक छोटा सा लस्सी का गिलास। पूरा पंजाबी सर्दी वाला थाली का मजा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।